हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक ग्रोथ में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, possesses mass and the presence of which can be realized by one or more of our five senses is known as matter। कोई भी चीज जो कुछ मास गेन करता हो या फिर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो या फिर हमारे किसी भी फाइव सेंसेस में से किसी एक में फील हो, उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड एक्सेट्राज, बहुत सारे कुछ हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में से सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, जिसको हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में से डिस्कस करेंगे। चलिए अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल मैटर। इनके जो मैटर हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो बना हुआ है वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं। पार्टिकल क्या है? छोटे छोटे मैटर के ब्लॉक्स। चलिए, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टेनी। ये जो पार्टिकल हैं वो जो मैटर बनाया है वो बहुत छोटे छोटे हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में एक स्पेस है, हर पार्टिकल के बीच में स्पेस है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। फिफ्थ पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए ये पांचों पॉइंट हम लोग आगे आने वाले स्लाइड्स में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। देखिए इधर साइड में आप लोग को दिख रहा होगा मैटर, ये एक ब्लॉक है, किसी भी चीज का ब्लॉक है। ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, देखिए ये छोटा छोटा पार्टिकल है, इसी तरह के पार्टिकल्स में बने हुए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें पॉइंट्स। मैटर इज मेड अप ऑफ सिंगल ब्लॉक। मैटर इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल ब्लॉक, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल और टेनी पार्टिकल्स। इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और कंटिन्यूअस है। देखिए एकदम सेम स्पेस, साइड भी, दोनों साइड देखिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ जो है वो स्पेस जो है इनका सेम है, एकदम कंटिन्यूअस नेचर में है। ये एक पूरा ब्लॉक जो है वो फिक्स्ड कुछ एक ब्लॉक नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में से बने हुए हैं। These small particles which make all the matter around us are either atom or molecule। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसको हम लोग या तो एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये मैटर क्या है। पार्टिकल्स इनके देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक ग्लास लेंगे, एक बिकर लेंगे, उसमें हम लोग वाटर रखेंगे, वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे, उसको अच्छी तरह से स्टायर करेंगे। स्टायर करने के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्ट तो पहले एक लंप रहेगा, बाद में उसको जब हम लोग अच्छी तरह से स्टायर कर लेंगे तो देखेंगे कि वो सॉल्ट जो है डिसअपेयर हो गया। तो ये जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे के भीतर चला गया। वाटर के अंदर जो स्पेस था उसके अंदर ये सॉलिड पार्टिकल्स चला गया। तो इसी से पता चलता है कि ये अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टेनी। ये जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारे नेकेड आईज से नहीं दिखेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच कैन नॉट बी seen even under powerful microscope। ये जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारे नेकेड आईज से तो छोड़ दीजिए, पावरफुल माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे तो भी शायद ना दिखे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, एक और एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जिससे समझ में आएगा
एक वाटर लेंगे, फिर से हम लोग एक बिकर में 100 ml वाटर लेंगे, जिसमें हम लोग एक वॉयलेट कलर का कुछ भी ले लिए, एक कलर ले लिए, वॉयलेट कलर ले लिए, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिए, जिसको हम लोग 100 ml वाटर में डिसॉल्व किए। फिर उससे 10 ml सैंपल लिए और फिर से 100 ml वाटर लिए, जिसमें हम लोग ये 90 ml वाटर लिए और ये 10 ml सैंपल डाले। ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग प्रोसेस करते रहे। तो लास्ट वाले में जब हम लोग आए तो देखिए इस बार भी ये वाटर का जो है कलर डिसअपेयर नहीं हुआ है, थोड़ा सा कलर है। ये थोड़ा सा कलर क्यों है? क्योंकि जो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स है ना, ये उधर डिसॉल्व हो गया है, जो उधर प्रेजेंट है। इसी से पता चलेगा कि पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे हैं और उसमें वाटर में डिसॉल्व्ड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी का हेल्प लेंगे, पर अभी आगे देख लेते हैं इनके पॉइंट्स क्या बोलती है। दिस पॉइंट will we understand by performing an activity. We will take a glass of water. From the top of the glass, we will put a drop of blue ink slowly along the side of glass. हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, जिसमें साइड में थोड़ा सा ब्लू इंक, एक ड्रॉप ड्रॉपर से ब्लू इंक देंगे। फिर क्या करेंगे, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू आवर्स। हम लोग कुछ घंटों के लिए उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ देंगे। देन वी विल ऑब्जर्व दैट द इंक इज स्प्रेड इन होल ग्लास। तो हम लोग फिर ऑब्जर्व करेंगे क्या कि वो कलर जो हम लोग एक जगह पे डाले थे, बस एक ड्रॉप, वो पूरे ग्लास में स्प्रेड हो गया है। द इंक स्प्रेड इन होल ग्लास ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्ट। तो ये एक जगह से जो दूसरे जगह पे हमारा इंक आ गया ना, ये कैसे हुआ? ये एक पार्टिकल जो है मूव किया, अपने स्पेस से मूव करके दूसरे स्पेस पे आया, और ये साथ में जो है इंक भी साथ में लेके आया। तो पार्टिकल होल ग्लास में मूव किया और इसी के वजह से पूरा ग्लास में जो है स्प्रेड हो गया। अब इस स्प्रेड होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस टाइप के इंटरमिक्सिंग को, जैसे एक इंक था और वाटर था, ये दो अलग अलग मिक्सचर हैं, दोनों मिलने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। अब चलिए आगे इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे, विजुअलाइज करिए थे कैसे ये हुआ है। देखिए, ये एक ग्लास, एक बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग एक ड्रॉप ऑफ इंक डाले हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद देखिए कि ऐसा हो गया। कुछ घंटों अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद देखिए कि ये पूरे ग्लास में, पूरे कॉनिकल फ्लास्क में ये स्प्रेड हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट का हेल्प लेंगे, पर अभी पहले ये समझते हैं इनके पॉइंट्स क्या है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ये जो पार्टिकल मैटर है एक दूसरे को अपने और अट्रैक्ट करते हैं, इस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, किसी फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उनको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, कोहेसिव फोर्स is the intermolecular attraction which bound the particle of matter to one another। ये कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन क्या है? अगर अब आपके स्कूल के एग्जाम्स में आ गए कि कोहेसिव फोर्स क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कोहेसिव फोर्स इज अ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन विच बाउंड द पार्टिकल ऑफ मैटर टू वन अनदर। ये जो है एक दूसरे पार्टिकल को एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, निकलने नहीं देता है, एक जगह पे स्टिक करके रखेगा। फिर देखिए, द सॉलिड हैव मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड देन लिक्विड एट लास्ट गैस हैव द लीस्ट अट्रैक्शन फोर्स। सॉलिड जो है ना, इनके पास सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड भी इसी की वजह से होता है। अट्रैक्ट करके सबसे ज्यादा रखेगा तो इनके पार्टिकल पास में होंगे, इसीलिए ये हार्ड होता है। उसके बाद लिक्विड, और फिर सबसे कम गैस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। अट्रैक्शन फोर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस।
ये जो है अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। जैसे देखिए सॉलिड के केस में मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी एकदम कम होगा इसमें। तो देखिए सॉलिड का सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। इसको समझने के लिए हम देखिए ये एक टैप का हेल्प लेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं तो हमको समझ में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है। आप कोई भी रनिंग वाटर देखे हैं, एक टैप लिए, टैप का वाटर रन कर रहा है, इसके बीच में अगर आप कभी उंगली लगा के देखिएगा तो वाटर जो है स्प्रेड हो जाता है। फिर जैसे ही आप अपना उंगली हटाइएगा तो वो फिर से साथ हो जाएगा। ये जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये जो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसी के वजह से ये स्प्रेड होके नहीं रहता है, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर से एक स्ट्रीम एकदम कंटिन्यू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हर एक पार्टिकल के बीच में स्पेस है। अब अभी हम लोग देखे थे पहले अट्रैक्ट करता है, अभी देखेंगे हम लोग स्पेस है इनके बीच में। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, एवरी पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। हर एक पार्टिकल के बीच में स्पेस है। सॉलिड हैव द लीस्ट स्पेस। हम जैसे कि पिछले स्टेप में पॉइंट में आपको समझाए थे कि सॉलिड के पास ना अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने पास सारे अपने पार्टिकल्स को खींच के रखता है, इसलिए वो हार्ड भी होता है। अगर वो खींच के रखेगा तो उनके स्पेस एकदम कम हो गई। फिर लिक्विड के और गैस का सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, क्योंकि वो बहुत स्पेस रहता है तो उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है एकदम कम रहता है। The space between them are inversely proportional to the attraction force between the particle। जैसा कि हम लोग पिछले पॉइंट में ही देख चुके थे, उनका स्पेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स के। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, स्पेस कम, स्पेस ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स कम। The particle of one type of matter gets into the space between the particle of other type of matter। हम लोग जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखे थे कि वाटर और सॉल्ट को हम लोग डिसॉल्व किए थे तो सॉल्ट जो है डिसअपेयर हो गया था। सॉल्ट किधर गया था, ये बात है असली। अभी जो हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व किए हैं वो जो है वाटर में जो स्पेस है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो है वो सॉल्ट चला गया और डिसॉल्व हो गया। सॉलिड में जो है सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, फिर लिक्विड और फिर गैस। गैस में सबसे ज़्यादा एज यूजुअल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। चलिए आप सभी का थैंक यू। अब हम लोग आगे के पार्ट्स जो है अगले चैप्टर में देखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप ये स्लाइड डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।